मैनू रब्बा तूने बनाया, मैनू जग को ना भाया। ये किसी फ़िल्म के एक सॉन्ग का ये एक लाइन है कि या अल्लाह मुझे आपने बनाया और मैं संसार को ना भाया। यानी आपका बनाया हुआ हूँ मैं, और संसार में यानी इस जग में, इस दुनिया में लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझ में बहुत सारी खामियां निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अंदर खामियां निकालेंगे, आपकी बुराई करेंगे। और ऐसे लोगों से आपको नाराज़ नहीं होना है, ऐसे लोगों से आपको दूरी नहीं बनाना है, बल्कि ये लोग आपके लिए वो काम करते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जी हाँ, हर किसी इंसान को अपने अंदर कमी और अपनी बुराई जल्दी लोगों को नज़र नहीं आती। तो अगर कोई भी बंदा अगर आपके अंदर कोई बुराई निकाल रहा है, आपकी कोई खामियां निकाल रहा है, तो आप उसको देखें ना कि वो एक्चुअली में वो कमी या एक्चुअली में वो बुराई आपके अंदर है या नहीं। अगर है तो उस पर अभी से काम करना शुरू कर दें और उसको ख़त्म करें, और अगर नहीं है तो फिर इसको इग्नोर करें, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में जो है कुछ बड़ा और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं आपका दोस्त सालम अपने YouTube चैनल MEP अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, एक्सपेंशन वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में गाइज़ हम बात करेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग प्रकार के एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। लेकिन गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व हमने यहाँ पे लिख रखा है। सात प्रकार के जो है वो एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, टोटल 7 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। एंड नाउ we learn about these 7 types of expansion valve. The first one is hand operated expansion valve. Now you can see, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे hand operated expansion valve जो होता है वो लोड पर काम करता है। ठीक है, लोड पर डिपेंड करता है। जैसे लोड ज़्यादा होता है या लोड कम होता है, फ्लक्चुएट करता है लोड, तो हमें इसे हैंड से यानी मैनुअली जो है इसे कम या ज़्यादा करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस वाल्व को कि इसके ऊपर एक हैंडल होता है और हैंडल से आप जो है ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लोड पे अगर ये काम करता है तब तो सही है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हमारा लोड फ्लक्चुएट करता है एवापोरेटर का, कंडेंसर का, तो इसे हाथ से जा करके इसे कम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है हमारा आ जाता है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये ऑटोमेटिक है ना, आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, ये प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है ये एक्सपेंशन वाल्व काम करता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। जब हमारा प्रेशर जो है और जितना ज़्यादा होता है उसके हिसाब से ये अपना जो है ओपनिंग या क्लोजनिंग जो है वो करता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर को ये सेंस करके ये अपना जो है ओपनिंग और क्लोजनिंग करता है। ठीक है, वैसे कॉमनली जो है ज़्यादातर एयर कंडीशनर में या बड़े बड़े जो यूनिट्स होते हैं HVAC में, वहाँ पे ये नॉर्मली जो है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। 4 नंबर पे जो आता है गाइज वो है लोड साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व, लो साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। और 5वें नंबर पे है हाई साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। ये दोनों ही एक्सपेंशन वाल्व जो है ना, ये लिक्विड लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिक्विड लेवल के अकॉर्डिंग ये अपना काम करता है। ये लो साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व लो साइड वाले लाइन में लगा रहता है और हाई साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व हाई साइड वाले लाइन में लगा रहता है। अब 6 नंबर की अगर हम बात करें तो ये कैपिलरी ट्यूब्स, आप हमेशा अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये कैपिलरी ट्यूब्स जो होते हैं वो लगे होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में। स्प्लिट एसीज हो गए, ये सारी जगह पे आपने कैपिलरी ट्यूब्स देखा होगा इस्तेमाल होते हुए। तो ये बहुत ये भी कॉमन है। और अभी के टाइम में ये मॉडर्न एरा में जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से हर चीज़ जो है वो डे बाई डे जो है वो डेवलप हो रही है। तो 7th नंबर पे जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व आता है ना। ये 7 प्रकार के मैंने आपको बताएं। द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये जो है थोड़ा मॉडर्न टाइप का एक्सपेंशन वाल्व है और अभी के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रहा है, डे बाई डे जो है इम्प्रूव कर रहा है टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से हर चीज़
का अपडेशन हो रहा है, हर चीज़ अपडेट हो रही है। और आप सोचें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसकी, अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड भी अगर हैं तो आपको ज़रूरत है खुद को अपडेट करने की। आप देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने फील्ड में जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं या चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो डे बाय डे किस तरीके से अपडेट होती हैं, है ना। आज ये आया, वही चीज़ जो है थोड़ा इंप्रूव करके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद फिर नए टाइप से आता है, तो अपडेट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैन मेड जो चीज़ें हैं वो हमेशा अपडेट होती हैं। तो क्या इंसान को खुद को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है? तो आप हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहें, अपने आप को हमेशा अपडेट रखें टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में जो है महारत हासिल करेंगे। द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, जो कि आईसी एंड प्रोसेसर पे काम करता है। ठीक हो गया, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। ये इंटीग्रेटेड सर्किट एंड प्रोसेसर पे काम करता है, ये पूरा प्रोग्रामिंग पे काम करता है। इसमें कोई टेक्निकली जो है वो कोई चीज़ नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे जो अपना पीसी किट होता है उससे ये सारा कुछ सेंस करके और ये काम करता है। तो अभी के टाइम में ये मॉडर्न ज़माने में जो है अभी के टाइम में ये सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। लेकिन कॉमनली जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं, आज भी इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व 7 प्रकार के होते हैं। क्या चीज़ पे ये डिपेंड करके ये काम करता है और कहाँ पे ये काम होता है, ये सारी चीज़ें। अब वन बाय वन अगर आप चाहते हैं कि हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पूरी डिटेल्स में अगर एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वीडियो बनाने का काम करेंगे। और कोई भी डाउट्स होता है इस वीडियो से रिलेटेड या HVAC MEP से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट्स होता है गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो गाइस मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के MEP और HVAC से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।